तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों का जो विनाश कर दे उन्हीं का नाम भगवान है। त्रितापम कौन कौन से ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये तीनों तापों को जो समन्वय कर दे वही भगवान है। और सुनिए, भगवान की कथा सुनने से आनंद घट घट, ऐसा आनंद नहीं कि यहां से बाहर निकले आनंद खत्म, नहीं। सच्चा भक्त वो है जिसको भगवान की कथा सुनने से घट घट में आनंद छा जाए, उसका घट घट आनंद में बोलने लगे, एक एक कण कण, एक एक रोम रोम आनंद घट घट करे आनंदा। जब आनंद अपने अंदर से खेलने लगे, कूदने लगे, ताको नाम सच्चिदानंदा, वही भगवान का सच्चा भक्त है। नेम से श्रुतिमाशीनो मभिवाद्या महामतिम कथामृत रसास्वादः कुष्णः सौनको बप्रवी। नेम से निमिषेत्रे ऋषयः सौनिकादयः शत्रम सुरगाय लोकाय सहस्र सममाशतः। सोनक जी कहते हैं, सोनक जी महाराज के सामने, सूत जी महाराज के सामने 88,000 ऋषि विराजमान हैं। और 88,000 ऋषि आज भी सूत जी महाराज के द्वारा पवित्र कथा को नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में सुन रहे हैं। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान अब तो ऐसा समय आ गया कि व्यक्ति के पास भगवान की सेवा करने का समय ही नहीं है। एह घोरे कलौ प्रायो जीवस्या सुरतां गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधिने किं परायणम्। बोले महाराज, देखा जाता है इस घोर कलयुग में प्रायः मनुष्य मानव से दानव बन गया है, आसुरी स्वभाव का हो गया। आसुरी स्वभाव का कैसा हो गया? बोले भगवान की जहां चर्चा होगी वहां जाना ही नहीं, भगवान की जहां बात होगी वहां सुनना ही नहीं है, भगवान की जहां कथा होगी वहां श्रवण ही नहीं करना है। आसुरी भाव का हो गया। और गुरुदेव, क्या इनके लंबे लंबे शींग भी निकल आए हैं क्या? ये पूछा किसने? सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को तुरंत ही इस बात का उत्तर देते हुए कहा, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नैणास है देवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे, बोले ऋषियों अब तुम्हें क्या सुनाए, ज्यादा कितनी तुम्हें पवित्र कथा को हम सुना दें, वो श्रवण करा दें। मन की बात, धैर्यता की बात, अंदर की बात तो ये है कि आज का मनुष्य भगवान की भगवत कथा को सुनना ही नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले काल प्यार मुखग्रास नैणास है देवे, काल रूपी सर्प हमें डस रहा है, और काल रूपी सर्प के डसने में हम दिन प्रतिदिन चले जा रहे हैं। हमारे गांव में किसी की मृत्यु हो जाए, हम लोग लगे रहते, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सब चलना है। अच्छा होगा तो, बुरा होगा तो, और जैसे ही वो जाएगा सब लोग कहेंगे वो आदमी कितना अच्छा अच्छा, गांव में आऊ तो बढ़िया पूछ तो हमसे कत्तो कक्का, इनसे का तो काकी कितो छो तो बेचारो मार गो। अरे राम राम राम, ई जीवन में को काऊ को नहीं है, इस संसार में कोई किसी का नहीं, भगवान का भजन ही कर लो रे भैया, आ रहा कछू नहीं है इस संसार में, ये सब कहते हैं, ये सबके अंदर का विचार है। और सुनो साहब, जैसे ही उसको दाह संस्कार दे करके आते हैं, और जैसे ही लौट करके आते हैं, और जैसे ही पवित्रता में आते हैं, वैसे ही सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें भी अभी जाना है। इसकी ट्रेन निकल गई, हमारी ट्रेन हमारा इंतजार कर रही है, और हमें आज नहीं तो कल जाना है, फिर भी हम उसमें चले जा रहे हैं, बिना तैयारी के चले जा रहे हैं। महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब और कहां, ये कोई न जाने पाए। क्या पता भैया, तुम सोते ही रह गए, रात के समय में बढ़िया अच्छे एसी में सोए हो, सुबह पता चला कि चले गए। एसी में सोए और फिर देसी धकधकाती हुई आग में जाकर के जल गए।
इससे पहले भैया अपने जाने का इंतजाम कर लो, और अगर जाने का तुमने इंतजाम कर लिया तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब बोले कैसे होगा? बोले इसके लिए भी एक उपाय है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। और सुनो, जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म नहीं, कई कोटि जन्म के, एक नहीं कई करोड़ जन्म के जब पुण्योदय होते हैं, एक जन्म नहीं, आसान नहीं है। यहाँ पे जो कथा हो रही है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ये एक जन्म का नहीं, ये कई जन्मों का पुण्य होगा जो आकर के बैठा है। और आप लोग भी यहाँ पर विराजमान हो, जो भागवत की कथा सुनता है वो जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जन्म जन्मांतर के जब उसके पुण्योदय होते हैं तब जाकर के वो भागवत की कथा सुनता है, श्रवण करता है। यही भागवत की कथा है। भागवत भगवत प्रचार जन्म पुण्यम, कई जन्मों के पुण्योदय होते हैं। अब बोले सुनो भैया, अब मैं तुम्हें क्या कहूं? भागवत तो वो कथा है जिसने राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में मुक्ति दिला दी। कितने दिन में? मात्र 7 दिन में। आप लोग बताओ, कोई ऐसा आदमी है जो हमें 7 दिन में विदेश ले जाए? नहीं हो सकता। पहले पासपोर्ट होगा, फिर वीजा होगा, फिर अप्लाई होगा, फिर टिकट होगा, फिर फाइनल होगा, फिर वहां पर होटल्स बुक होंगी, तब जाकर के हम जा पाएंगे। कम से कम 2 महीना की प्रोसेस। विदेश जाने में कई 2 महीने का करीब प्रोसेस होगा। और भगवान के पास जाने के लिए मात्र सुखदेव बाबा ने 7 दिवसीय भागवत को मात्र 7 दिन में सुना करके स्वयं राजा परीक्षित को जन्मांतरे, जन्म जन्मांतर के लिए अमर कर दिया। ये है भागवत। राजा परीक्षित को अब मैं सुनाता हूं आप सबको। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, परीक्षित जी महाराज घबराए हुए थे। जिसको पता चल जाए मेरी मृत्यु है, जिसको पता चल जाए आज नहीं कल मेरी मृत्यु है, जिसको पता चल जाए कि हमें मरना है, वो क्या करेगा भैया? वो तो घबराएगा। सूत जी महाराज सुखदेव बाबा के पास राजा परीक्षित पहुंच गए, और राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा के पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके सुखदेव बाबा से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया। जब राजा परीक्षित ने 7 दिवसीय कथा को श्रवण करना और सुनना प्रारंभ कर दिया, तब भैया राजा इंद्र तो आप सब जानते हो, राजा इंद्र देवताओं में बड़े चालाक, इतने चालाक जिसकी कोई सीमा नहीं। राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के सुखदेव बाबा के चरणों में आ गया, और जैसे सुखदेव बाबा ने राजा इंद्र को आता हुआ देखा, वैसे सुखदेव बाबा ने तुरंत सावधान किया। सावधान तय सुनो, सावधान हो जाओ राजा परीक्षित। बोले क्यों? बोले इसलिए सावधान हो जाओ क्योंकि गड़बड़ी है गई। बोले क्यों? बोले ठगी आ गया। अब तो भैया राजा इंद्र ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा। बोले भगवान मेरी तो एक बराबर की इच्छा है। बोले क्या? मेरी इच्छा है। बोले क्या? बोले मेरी इच्छा है जो ये भागवत कथा आप सुखदेव को सुना रहे हो, इस अमर कथा का पान आप हमें करा दीजिए, और जो ये अमृत हम लाए हैं ये अमृत सुखदेव राजा परीक्षित को पिला दीजिए। राजा परीक्षित से अमर हो जाएगा। जैसे ही इतना सुखदेव बाबा ने सुना, वैसे ही गुस्से में आकर के सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को, सुखदेव बाबा ने राजा इंद्र को झाड़ना प्रारंभ कर दिया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा का चाहा क्वा मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार्ये तदा देवान जहां सहा। क्वा सुधा, सुखदेव बाबा ने कहा क्वा सुधा, कहाँ है तेरा कांच का टुकड़ा? क्वा कथा लोगे, और कहाँ है पवित्र भागवत कथा? अब बताओ कांच का टुकड़ा किसको बताया? कांच का टुकड़ा भागवत, कांच का टुकड़ा अमृत को बताया। जिस अमृत को पाने के लिए देवताओं को भगवान के सामने विनती करनी पड़ी, और भगवान ने विनती को स्वीकार करके 3 अवतार लिए, उस अमृत को कांच का टुकड़ा सुखदेव बाबा बता रहे हैं। अब बताओ भागवत ग्रंथ बड़ा है कि नहीं? कांच का टुकड़ा कहा गया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा, बोले कांच का टुकड़ा। हटाओ यहां से।